क्लास 4 आए। आज हम लोग सबक नंबर 3 खामोश खिदमत की दोहराई करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि खामोश खिदमत किसे कहते हैं। खामोश खिदमत यूँ खिदमत करना कि किसी को पता ना चले। इसके मकासिद तदरीस में आप खुलफाए राशिदीन के बारे में जानेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 4 सहाबा कराम मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तीसरे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चौथे खलीफा थे। इस सबक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अहले खिलाफत का एक वाक़या बयान किया गया है। वाक़यात की मदद से अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप सहाबा कराम के भी आला इखलाक से मुतारिफ़ होंगे। आइए क्लास 4 अब हम सबक की पढ़ाई की दोहराई करते हैं। मदीना मुनव्वरा में शहर के हंगामों से काफ़ी दूर एक कुटिया में एक नाबीना बुढ़िया बिल्कुल तने तनहा रहती थी। हंगामों भीड़, मजमा या शोर शराबे वाली जगह को कहते हैं। कुटिया झोंपड़ी को कहते हैं। नाबीना जिसे बिल्कुल नज़र ना आता हो, तने तन्हा अकेली। ना इसका कोई बेटा था ना बेटी, ना कोई और अजीज़ रिश्तेदार जो इसकी बाकायदा देखभाल करता। बस किसी ने कुछ दे दिया तो खा पी लिया, वरना सब्र शुक्र करके एक खटोली पर पड़ी ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर खटोली का मतलब एक छोटी सी चारपाई होगा। एक दिन अल्लाह के एक बंदे का उधर से गुजर हुआ। उसने बुढ़िया को इस हालत में देखा तो इसे हैरत हुई। हैरत, ताज्जुब या हैरानगी होना कि बुढ़िया बेचारी की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं की। तवज्जो, ध्यान। उसने अपने दिल में कुछ सोचा और चला गया। अगले दिन वो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे बुढ़िया की कुटिया में पहुंचा। दीवारों और छत से जाले उतारे, झाड़ू देकर कूड़ा करकट बाहर गली के कोने में लगा दिया। घड़े को धोकर इसमें ताज़ा पानी भरा और इसे प्याले से ढाँप दिया। बुढ़िया को वज़ू कराया। खाना जो वो घर से लेकर आया था उसके सामने रखा। पानी का एक लोटा भरकर चारपाई के नीचे रखा। बुढ़िया की लाठी साफ करके, लाठी स्टूडेंट्स ऐसी असा को कहते हैं या ऐसी स्टिक को कहते हैं जो कमज़ोर या बुज़ुर्ग लोग सहारे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस सहारे से चलते हैं। साफ करके चारपाई के बाजू के साथ टका दी, लगा दी और खामोशी से बाहर निकल गया। और अब ये इस बंदे का रोज़मर्रा हर रोज़ का मामूल बन गया। मामूल आदत बना लेना, मतलब कि उस शख्स का हर रोज़ की ये आदत बन गई थी। वो रोज़ाना सुबह मुंह अंधेरे आता, कुटिया की झाड़ पूंछ करता। झाड़ पूंछ सफाई करना, घड़े में ताज़ा पानी भरता, बुढ़िया को वज़ू करा के खाना इसके सामने रखता और चुपचाप चला जाता। चुपचाप खामोशी से चला जाता। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती, नमाज पढ़ती और इस अल्लाह के बंदे को दुआएं देती। इसी तरह दिन गुजरते गए। ना बुढ़िया ने इस अल्लाह के बंदे का अता पता पूछा, मतलब तारुफ पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्या करता है। ना इसने खुद इस मौजू पर कोई बात की। मौजू, उन्वान। बुढ़िया इस हमदर्द का मतलब होता है गमख्वार, गम बांटने वाला। बुढ़िया इस हमदर्द और रहमदिल इंसान को अपना बेटा समझकर दुआएं देती और वो अपनी वालदा की तरह इसकी बेलौस खिदमत करता। बेलौस, बेगर्ज, बग़ैर किसी लालच के कोई काम करना। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी फिरते फिराते उधर आ निकले। उन्होंने बुढ़िया को अकेले चारपाई पर लेटे और घर को साफ सुथरा देखा तो बड़े ताज्जुब के साथ बुढ़िया से पूछा। ताज्जुब, हैरानी, हैरत। अम्मा जी, आप तो बड़ी बूढ़ी और कमज़ोर हैं और नाबीना भी, लेकिन आपका घर बड़ा साफ सुथरा है। आपके घर की सफाई कौन करता है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, कोई अल्लाह का बंदा है। मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ने उसे मुझ माजूर कहते हैं मजबूर या मोहताज। अल्लाह ने उसे मुझ माजूर के लिए रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। मुंह अंधेरे आता है, सारे घर की सफाई और झाड़ पूंछ करता है। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले ही झाड़ पूंछ का मतलब दोहरा चुके हैं। इसका मतलब होता है सफाई करना।
گھڑے میں تازہ پانی بھرتا ہے، میرا ہاتھ منہ دھلا کر کھانا میرے سامنے رکھتا ہے اور ان سب کاموں سے فارغ ہو کر منہ اندھیرے واپس چلا جاتا ہے۔ میں تو دم دم کے ساتھ دعا کرتی ہوں۔ دم دم ہر سانس کے ساتھ، دم سانس کو کہتے ہیں۔ تو بڑھیا کیا کہتی ہے کہ میں تو دم دم کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس نیکی کا اجر عظیم، اجر بڑا، صلہ بڑا، صلہ اجر عظیم بڑا صلہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس نیکی کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ بڑے عروج پر تھا۔ سبقت برتری، عروج بلندی۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں کون سا جذبہ بڑے عروج پر تھا؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ بڑے عروج پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ تجسس جستجو کو کہتے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ جستجو پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ ایسا نیک اور ہمدرد انسان کون ہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن رات ڈھلنے کا مطلب ہوتا ہے آدھی رات سے بھی زیادہ رات گزر جائے، رات ڈھلتے ہی اٹھے، وضو کر کے نماز تہجد ادا کی اور بڑھیا کی کٹیا کی طرف چل دیے۔ وہ ایک طرف چھپ کر اس خاموش خدمت گار کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کٹیا میں داخل ہوا اور سارے کام کاج کر کے باہر نکلنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ اس مرد خدا کا تعارف حاصل کریں، کہ مرد خدا اللہ کا بندہ، کہ وہ اللہ کا بندہ کون ہے۔ اور پچھلی رات کے چاند کی چاندنی میں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود تھے، جو ہر وقت غربا کہتے ہیں مفلس کو، اور یہ غریب کی جمع بھی ہے۔ مساکین کہتے ہیں غریب کو، جو کہ مسکین کی جمع بھی ہے، کہ خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، کمر بستہ ہر وقت تیار رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور وہ کہنے لگے، عمر کبھی نیکیوں میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مقدر میں لکھتی ہیں۔ مقدر قسمت کو کہتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، جس طرح میں نے کتاب پر مشکل الفاظ کے معنی تحریر کیے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی اپنی کتاب پر ان مشکل الفاظ کے معنی کو تحریر کر کے ان الفاظ کے معنی زبانی یاد۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق خاموش خدمت میں موجود واقعے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔